हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे और ये एक्सरसाइज आपकी बेस्ड है यूनिटरी मेथड पे। यूनिटरी मेथड ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर आपको किसी एक चीज़ की, एक आर्टिकल की या किसी भी एक चीज़ का प्राइस या उसकी वैल्यू पता करनी होती है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हो ना यूनिटरी, यूनिट का मतलब ही होता है एक, यानी एक का आपको प्राइस या वैल्यू कुछ भी फाइंड करनी होती है और फिर जितने का आपसे पूछा जाए वो आपको फाइंड करनी होती है। एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इज ₹56, अगर 7 पेन्स का प्राइस 56 रुपीज है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो बताइए 10 पेन्स का प्राइस कितना होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता नहीं है कि एक पेन का प्राइस कितना है। अगर एक पेन का प्राइस आपको पता चल जाए तो फिर जितने का चाहिए वो आपको पता चल जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पहले आपको एक पेन का प्राइस निकालना पड़ेगा और फिर 10 पेन्स का प्राइस अपने आप पता चल जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो निकालना होता है ना, किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालना, इसमें हम यूनिटरी मेथड का यूज़ करते हैं। अब इनमें एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के आपको ये समझना होता है कि क्वेश्चन में एक्चुअली निकालना क्या है। आपको यहाँ पे रुपीस भी है और यहाँ पेन्स भी है। यहाँ फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट निकालनी है और जो चीज़ निकालनी होती है ना उसे हम राइट में रखते हैं और पेन्स यहाँ पे गिवन है और पेन्स को हम लेफ्ट में रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिससे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनमें लैंग्वेज पे डिपेंड होता है कि एक्चुअली आपको निकालना क्या है। यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेन्स निकालने पड़े। तो लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से देखिए कि उसमें निकालना क्या है। अब यहाँ कॉस्ट निकालनी है, आपको 10 पेन की कॉस्ट निकालनी है। तो पहली लाइन में तो हम वो लिखेंगे जो हमको यहाँ गिवन है। हमें दे रखा है कि 7 पेन्स का प्राइस ₹56 है, तो यहीं से लिखने की शुरुआत होगी। कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स ये दिया हुआ है ₹56। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक पेन का प्राइस निकालना है, तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेन। ये हो जाएगा ₹56 डिवाइडेड बाय 7। याद रखने की बात यह है कि जब आपको ज़्यादा का प्राइस दे रखा हो और आपको एक का निकालना हो तो हमेशा डिवाइड करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब 56 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 8 जार होता है 56, 8 आ गया। यानी एक पेन का प्राइस 8 रुपीज़ है, हमसे पूछा है 10 का, तो तीसरी लाइन में हम 10 का निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स, क्योंकि एक पेन का प्राइस 8 रुपीज़ है तो 10 का हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 करके पता चल जाएगा। तो यहाँ दूसरी जो बात इंपॉर्टेंट है वो आपको ये ध्यान रखनी है कि जब एक चीज़ का प्राइस आपको पता हो और ज़्यादा का निकालना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो बीच वाली लाइन में आपको एक का निकालना है। जब एक का पता चलेगा फिर आप कितने का भी निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके। एक पेन 8 रुपये का, 10 पेन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 10 80 रुपीज़ के। इस तरह का आपका वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाली है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। अब इसमें एग्जाम्पल 2 देखिए, इसी का मैंने दूसरा एग्जाम्पल बता दिया। मैं जो चीज़ यहाँ आपको समझा रहा था ना कि जो आपको निकालना है वो आपको राइट में रखना होता है, उसको समझाने के लिए मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल बनाया। उसमें लैंग्वेज पढ़िए ध्यान से। इफ़ यू कैन परचेज 7 पेन्स फॉर ₹56, अगर आप ₹56 के 7 पेन खरीद सकते हो, देन हाउ मैनी पेन्स कैन यू परचेज फ्रॉम ₹72। तो फिर आप 72 रुपीज़ से कितने पेन्स खरीद सकते हो। अब लैंग्वेज पढ़ा आपने ध्यान से, इसमें हाउ मैनी पेन्स पूछा है, यानी आपको इस बार पेन्स पता करना है। तो पेन्स आपको राइट में रखना है और कॉस्ट आपको रखनी है लेफ्ट में। बस इसी के हिसाब से अब लैंग्वेज लिखी जाएगी। पहली लाइन में तो वो चीज़ लिखी जाएगी जो इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि 56 रुपीज़ से 7 पेन खरीदे जा सकते हैं, तो पहली लाइन में ये इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी।
with ₹56 you can purchase 7 पेन्स। यहां पे राइट साइड में पेन्स लिखे जाएंगे 7 पेन्स। अब यूनिटरी मेथड में बीच में 1 का निकाला जाता है, तो यहां ₹56 में इतने पेन्स हैं, तो अब ₹1 का निकालना होगा। तो ₹1 में इन या विद ₹1 यू कैन परचेज, और मैंने बताया कि 1 का निकालने के लिए डिवाइड किया जाता है। डिवाइड किया जाएगा इस वैल्यू को, जो राइट साइड में वैल्यू है ना 7, इसको डिवाइड किया जाएगा जो यहां पे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ऊपर वाली लाइन में, ये जो 56 है, इस 56 से डिवाइड किया जाएगा। अब इसे मैं सिंपलेस्ट फॉर्म कर लेता हूं। ऊपर नीचे ये फ्रैक्शन है तो मुझे कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। 7 और 56 दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 1 जा 7 होता है, 7 8 जार 56 होता है। तो ये फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में बन गया 1/8। और ये पेन है, तो ₹1 के अंदर अगर पेन को डिनोट किया जाए तो 1/8 पेन खरीदे जाएंगे। हमसे पूछा है 72 रुपीज में कितने पेन होंगे, तो लास्ट की लाइन में विद ₹72 यू कैन परचेज 1/8, क्योंकि ये तो है ₹1 का पेन, ₹1 में इतने आएंगे, निकालने हैं 72 के, तो 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया जब आपको 1 का निकालना होता है तो डिवाइड करना होता है, तो यहाँ पे डिवाइड किया। जब ज़्यादा का निकालना होता है तो मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 72 रुपीज़ का निकालना है तो 72 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिंप्लीफाई कर लें इसको, 72 1 जा 72 हो गया, नीचे 8 का 8 हो गया। 72 को 8 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। और ये क्या आए हैं, ये आए हैं पेन्स। तो यहां पे 72 रुपीज के आपके 9 पेन्स आ जाएंगे। आपको ध्यान ये देना है कि लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है एक्चुअली आपको निकालना क्या है। जो चीज़ आपको निकालनी होती है ना, उसे आपको राइट में रखना होता है। और फिर स्टेप्स तो आप समझ ही गए, 1 के लिए डिवाइड करते हैं और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाले हैं। इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।